हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हिसार में आयोजित की गई राहगिरी में मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए एक साइकिल रैली भी निकाली गई। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में बहुत से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिले। तो वोट देने के लिए हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी सरकार चुनने वाले हैं। हमारे अपने मन से, अपने संस्कारों से जो हमने ये प्रत्याशी चुना है वो हमारे देश को किस तरफ लेके जा रहा है। जो हमारा देश है वो एक प्रगति की ओर जा रहा है, या सिर्फ वोट मांगने के लिए कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो पैसा देंगे उसे हम वोट देंगे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वोट हमें अपने सोच समझकर, अपनी बुद्धिमत्ता को प्रयोग करते हुए वोट एक अच्छे प्रत्याशी को देना चाहिए जो हमारे देश और हमारे संस्कारों का विकास कर सके। हिसार के जिला निर्वाचन अधिकारी प्रदीप दहिया ने कहा कि मतदान देश के नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार है। इस महापर्व में सभी को योगदान देते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जागरूकता अभियान के तहत राहगिरी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके जो हमारे स्वीप के नोडल ऑफिसर हैं जिला स्तर के, उसमें मैडम जय शारदा जी ने किया था। ये इनकी निर्देशन में ये सारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके साथ साथ अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर हमारे IAS 2023 बैच के कनिका गोयल मैडम, वो भी साथ में थे, और लक्ष्मण जी थे, और पूरी टीम थी प्रशासन की, DO, DWO और DSO साहब, AMC साहब, सब लोग। और इसके माध्यम से ये कहा गया है कि भाई बच्चों के माध्यम से बड़े लोग भी थे, जैसे स्पोर्ट्स का डेमो भी किया गया है, साइकिल का एक रैली निकाला गया है। ये इसलिए किया गया है ताकि लोग जागरूक हों कि मतदान करना जरूरी है, सबको मतदान करना चाहिए, और मतदान सही तरीके से ही करना चाहिए। बोगस वोटिंग या किसी के बहकावे में आए बिना ही करना चाहिए। ECI ने 12 फोटो ID दी हुई हैं, कोई भी ऐसी ID एक्सेप्ट नहीं की जाएगी जिसमें कि फोटो ना लगा हो। हिसार में आयोजित की जाने वाली राहगिरी किसी न किसी थीम पर आधारित होती है। इस बार राहगिरी में मतदाताओं को जागरूक बनाना प्रमुख विषय रहा। स्वीप नोडल अधिकारी जया श्रद्धा ने बताया कि राहगिरी में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कि वोटिंग प्रतिशत को बढ़ोतरी के लिए हमने ये प्रोग्राम किया है। तो लोकसभा आम चुनाव में जो हिसार में वोटिंग परसेंटेज था वो लगभग 65% था। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इसको 65% से बढ़ा के हम अच्छी वोटिंग परसेंटेज अब की बार लेके आए हिसार में। इसके तहत जैसे मैम ने बताया, हमने माइक्रो इवेंट्स कराए, चाहे वो पोस्टर मेकिंग हो, स्पीच कॉम्पिटिशन्स हो, डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो। स्कूल्स और कॉलेजेस में दोनों लेवल पे ये रखे गए हैं। साथ ही साथ उसके बाद हमने महिला पंचायत का भी कराया, ताकि जो फीमेल वोटर्स हैं, जहाँ पे खासकर जो महिलाएं जो हैं जिन्होंने कम वोट डाला था, वो जाके वोट डालें। उसके साथ साथ मैं कॉलेजेस में खास कर गई और जहाँ पे मुझे बच्चों से बात करने का मौका मिला, और वो इतना ज़रूरी था क्योंकि हिसार में जो 18 से 19 आयु के जो बच्चे हैं, जो नए वोटर्स आते हैं, वो लगभग 35,000 कुछ बच्चे हैं। जब मैंने उनसे बात, हिसार में लगभग, मतलब ये एक रफ डेटा है जो मेरे पास, तो उनसे जब मैंने बात करी तो एक अच्छा लगा कि हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो अवेयर हो, उसे पता हो कि सक्षम ऐप है, C-Vigil ऐप है, 1950 हमारी वोटिंग हेल्पलाइन है, और उन सबको यूज करके वो अपनी सही समझ से अपना वोट डालने गए। फीडबैक कैसा था? उनका फीडबैक बहुत अच्छा था। ऑल ऑफ देम वर क्वाइट एक्साइटेड एंड ऑल ऑफ देम वर क्वाइट एक्साइटेड टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम और द सेकंड टाइम। मोस्ट ऑफ देम हैड वोटेड लोकसभा आम चुनाव में भी, और मेरे हिसाब से जिन मतदाताओं से मैं मिलके आई हूँ वो जरूर से विधानसभा चुनाव में अपना मत के अधिकार का प्रयोग करें। इस बार हम वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए एक मिक्स ऑफ एक्टिविटीज रखे हैं। आज जो राहगिरी हुआ था ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए सिटी के सेंटर में रखे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा हम काफ़ी माइक्रो इवेंट्स करते हैं, स्पेशली टारगेटिंग, जहां विमेन वोट ज़्यादा नहीं है, वोटर टर्नआउट विमेन का कम है मेन से, वहाँ महिला पंचायत कराते हैं। यंग वोटर्स जो पहली बार वोट डालने वाले हैं, जो कॉलेजेस वगैरह में, वहाँ ACUT मैडम खुद जाके उनको जागरूक करते हैं। एंड वी आर टारगेटिंग पॉपुलेशंस जो हिस्टोरिकली वोट डालने में कमज़ोर रहे हैं। एंड उसके अलावा ये सब कम्युनिटी लेवल इवेंट्स से लोगों का इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ जाती है एंड पार्टिसिपेशन का सेंस भी बढ़ जाती है। गौरतलब है कि हिसार में आयोजित की गई राहगिरी में सभी की भागीदारी देखने को मिलती है। सभी ने मतदान में भाग लेने का प्रण लिया और कहा कि देश के प्रति यह उनकी जिम्मेदारी है, जिसे वे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। कार्यक्रम आज बहुत बढ़िया लगा। बच्चों को प्रॉपर वोट के ऊपर मोटिवेशन था, और हम दोनों NSS के जाट कॉलेज के वॉलेंटियर आए हैं
और समझ के जा रहे हैं कि वोट दो। और बच्चों ने जो छोटे छोटे हमारे भाई बहनों ने जो परफॉर्मेंस दिया है उसके लिए मतलब एक माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस थी और बहुत बढ़िया था और कल्चर को अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया था। और मैं यही कहूँगा कि आजकल युवा नशे में डूब रहा है तो वो मत डूबे। आज ना यहाँ पे राहगिरी का प्रोग्राम है, तो इसमें हमें वोटों के बारे में बता रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना चाहिए। जैसे कि लोग है ना घर पे बैठे रहते हैं, ठीक है, वो वोट करते नहीं है, घर से निकलते नहीं है, लेकिन हमारे एक एक वोट बहुत कीमती है, तो हमें अपना वोट देना चाहिए। और मैं सभी से यही कहूँगी कि घर से बाहर निकलो और वोट दो और अपनी सरकार चुनो। वोट करना आजकल आवश्यक है। आपका एक वोट देश की दिशा व दशा तय करता है, क्योंकि आपका एक वोट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम समाज का एक ऐसा दायित्व चुनते हैं जो हमारे को रिप्रेजेंट करेगा आगे जाके। तो अपना एक वोट जारी ना जाए, कीमती जाने दे बल्कि। तो मेरे सबसे ये अपील है, वोट इंडिया, वोट करो इंडिया। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।